यशदीप कौशिक जी फरीदाबाद के हैं। उन्होंने लिखा है कि जिस तरह से गीत को संगीत की गुरमीत को हनीप्रीत की सपेरे को बीन की जलोटा को जसलीन की बच्चों को संस्कार की व्यापारी को बाजार की समोसे को आलू की बिहार को लालू की मछली को पानी की बुढ़ापे को जवानी की चोर को मौके की मौके पे चौके की फूल को डाली की और बाग को माली की और जीजा को साली की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार कवि सम्मेलनों में हम कवियों की आपकी ताली की ज़रूरत होती है। तो एक बार खूब अच्छे से हाँ, क्या बात है, वाह वाह। मेरे 2 लोग वहाँ खड़े हो गए। मैं कैमरा वाले से कहूँगा उसको रिकॉर्ड कर ले, वीडियो में आ जाएगा अच्छे से। तो मैं बता रहा था, मैं दादा के घर गया था और दादा अपनी पत्नी की बात कर रहे थे। दादा की लड़ाई हो रही थी। हाँ, कुछ लोग इधर उधर जा रहे हैं, थोड़ा सा व्यवस्थित हो जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। तो मैं दादा के घर गया था, दादा की भाभी से लड़ाई हो रही थी और मैं देख रहा था दादा का बेटा जो है इनकी तरफ से बोल रहा था। तो मैं बड़ा अचंभित हुआ। तो मैं उससे जाके पूछा, हम कहे ये सब तो ठीक है, लड़ाई हो रही है तो तुम अपनी मम्मी की तरफ से क्यों नहीं बोल रहे हो? तो उसने कहा, मेरी मम्मी ने ही मुझको सिखाया है हमेशा कमज़ोर की तरफ से बोलना चाहिए। तो अब आप लोग जान गए होंगे दादा की घर में कितनी इज्जत है। एक बार अच्छी सी तालियां उनके लिए भी बजा दें। मेरा नाम निर्भय निश्चल है। मैं एक हास्य कवि हूँ। मेरे 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 1 नाक और 1 मुंह है। मैं मनुष्य प्रजाति का जानवर हूँ और अयोध्या में पाया जाता हूँ। आपने गलत जगह प्रतिक्रिया दे दी। मैं मनुष्य प्रजाति का जानवर हूँ और अयोध्या में पाया जाता हूँ। वहाँ जानवर ही पाए जाते हैं, क्योंकि अगर इंसान पाए जाते तो 500 वर्षों की तपस्या के पश्चात राम मंदिर बनने के बाद भी हार जाएं, ऐसा ना होता। मैं पुरुष विमर्श का कवि हूँ। मैं 4 पंक्तियों में अपनी बात रखता हूँ, सुनिएगा। एक रिश्ता बहुत बदनाम है, फूफा। फूफा को बहुत बदनाम किया गया है, लेकिन मैं पुरुष विमर्श का कवि हूँ। मैं फूफा की वकालत करूँगा। बहुत बढ़िया। मेरा मानना है कि ये फूफा को बदनाम करने में फेमिनिस्ट औरतों का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने पुरुषों को शोषक साबित करने की एक साजिश है। मैं 4 पंक्तियों में रखता हूँ फूफा की वकालत में। अगर मैंने सही तर्क से समझा दिया हो तो आपका आशीर्वाद मिले, आपकी तालियाँ मिले। मैंने लिखा कि जब भी सेल हुआ करती है हर फीमेल दुआ करती है। जब भी सेल हुआ करती है हर फीमेल दुआ करती है। फूफा तो बदनाम है केवल, असली खेल बुआ करती है। वाह वाह वाह। ये कैमरे वाले चले गए। मैं सोच रहा था ताली रिकॉर्ड कर लेते तो बढ़िया रहता। पता नहीं आगे बजे कि ना बजे, और मेरा तो मन हो रहा इतनी ताली बज गई कि मैं बैठ ही जाऊं। लेकिन तब भी मैं कोशिश करता हूं। तो असली खेल बुआ करती है, लेकिन मेरी बुआ बहुत अच्छी हैं। ये मेरा एक दोस्त है, उसकी बुआ की कहानी सुन के मैं प्रेरित हो गया। वो मेरा दोस्त अभिषेक अभिराम भी नहीं है, उसकी भी बुआ बहुत अच्छी है। वो मुझसे बहुत तारीफ़ करता है उनकी। हाँ, उसके लिए भी तालियां बजा दें आप लोग। यहाँ पे तमाम मेरी बहनें बैठी हुई हैं। हालांकि बहनें कहने का मन नहीं है, लेकिन मंच पर से दिखाना भी है कि मैं बहुत सभ्य हूँ, तो इसलिए मेरी बहनें बैठी हैं। मैं कह रहा हूँ, मान नहीं रहा हूँ। सब मेकअप बहुत करती हैं। मैं अगर 4 पंक्तियों में मैंने अगर सही तर्क से बता दिया हो कि मेकअप करने का कोई मतलब नहीं है, तो मुझे आपका आशीर्वाद मिले। सुनिएगा कि कितना भी तू मेकअप कर ले गोरी थोड़ी हो जाएगी। कितना भी तू मेकअप कर ले, मेरा तर्क सुनिएगा। कितना भी तू मेकअप कर ले गोरी थोड़ी हो जाएगी। गाजर गाजर ही रहती है, मूली थोड़ी हो जाएगी। ऑन द बेसिस ऑफ कम्प्लेक्शन। पवन अग्रवाल साहब सोच रहे हैं हिंदी के दिवस के कार्यक्रम में अंग्रेजी। कितना भी तू मेकअप कर ले गोरी थोड़ी हो जाएगी। गाजर गाजर ही रहती है, मूली थोड़ी हो जाएगी। और चाहे जितना बहस करो तुम, रोटी रोटी ही रहती है।
ऊपर तेल लगा देने से पूरी थोड़ी हो जाएगी, बात चाहे सही है। जितना बहस करो तुम। आप लोग थोड़ा सा और अच्छे से सुनिए, मैं पहले कवि के तौर पे बुलाया गया हूँ। पहले कवि के तौर पे उसको बुलाया जाता है जिसके ऊपर बहुत भरोसा हो, तो आप लोग दादा का भरोसा मत तोड़िएगा। हालांकि उन्होंने भरोसा मुझ पे किया है, मैं आप पर कर रहा हूँ, इसका मतलब इनडायरेक्टली दादा आप पर कर रहे हैं। इफ़ 1 = 2 एंड 2 = 3 देन 1 = 3। इससे आप जान गए होंगे कि मैं बहुत पढ़ा लिखा कवि हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा कवि हूँ। मैं उर्दू मीडियम से पढ़ा हूँ और हिंदी विषय से MSc हूँ। हाँ, आपको थोड़ी टेक्निकल बात थी, कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर में समझेंगे। 4 पंक्तियाँ और सुनिएगा कि तूफानी परिवेश छुपा है, मुझ में मेरा देश छुपा है। तूफानी परिवेश छुपा है, मुझ में मेरा देश छुपा है। कोई कितना राम बने पर सब में एक लंकेश छुपा है। तूफानी परिवेश छुपा है। मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ, लेकिन एक पार्टी की बात करूँगा। तूफानी परिवेश छुपा है, मुझ में मेरा देश छुपा है। कोई कितना राम बने पर सब में एक लंकेश छुपा है। और वो सब बाहर कुछ भी बोलें, वो सब यानी विधर्मी लोग, वो सब बाहर कुछ भी बोलें पर अंदर अखिलेश छुपा है। आपकी तालियां थोड़ा कम आई, कोई बात नहीं, हाँ थोड़ी देर में समझ में आएगी। तमाम वंदना दीदी हैं भी तमाम प्यार मोहब्बत की बातें करेंगी, लेकिन कभी कभी प्यार में जो है कभी कभी बहुत ज़्यादा प्यार भी नुकसानदायक हो जाता है। एक बार एक पति बाहर कमाने जा रहा था, तो उसने कहा अपनी पत्नी से कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी, मैं तुमको बहुत मिस करूँगा, मैं तुमको एक लेटर लिखा करूँगा। वो रोज़ एक लेटर लिखता गया, वो रोज़ एक लेटर लिखता गया। वो कलकत्ते में था, रोज़ एक लेटर लिखता था, रोज़ एक लेटर लिखता था। कुछ दिन बाद जब वो वापस लौटा तो उसको पता लगा कि उसकी पत्नी पोस्टमैन के साथ ही भाग गई। तो कभी कभी अत्यधिक प्यार भी बहुत नुकसानदायक होता है। दीदी अभी तमाम श्रृंगार की बातें करेंगी। श्रृंगार के कवि भाई अभिषेक अवस्थी जी बैठे हैं, वो भी तमाम प्यार श्रृंगार की बात करेंगे। लेकिन मैं प्यार के व्यवहारिक पक्ष की बात करता हूँ, ये सब सैद्धांतिक पक्ष की बात करेंगे। प्यार में क्या दिक्कतें होती हैं, 4 पंक्तियाँ सुनिएगा कि जिसे देखो वही भटका हुआ है, जिसे देखो वही भटका हुआ है, हमें तो लग रहा टटका हुआ है। जिसे देखो वही भटका हुआ है, हमें तो लग रहा टटका हुआ है। हमारी प्रेमिका है गैर जाति, यहीं पर मामला अटका हुआ है। ये जितने ताली बजाए हैं सबका मामला अटका ही अटका है कहीं कहीं। और कुछ प्रोफेसर्स ने बजाया है। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ अब इस उम्र में उनका कहाँ अटका हुआ है। बहुत अच्छा भाई, वाह वाह वाह। हमारी प्रेमिका है गैर जाति, यहीं पर मामला अटका हुआ है। प्रदीप सिंह बब्बू जी सोच रहे होंगे कि बड़ा गड़बड़ मामला है, लेकिन कोई बात नहीं सर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। 4 पंक्तियाँ और सुनिएगा। इस देश में चापलूस लोगों के लिए मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी। वो क्या करते हैं आप सुनिएगा कि जो उसको देखूं सरापा बदलने लगता है, जो उसको देखूं सरापा बदलने लगता है, वो बोलता है तो आपा बदलने लगता है। और वो चापलूस है इतना बड़ा वाला साहिब कि मौका देख के पापा बदलने लगता है। वो चापलूस है इतना बड़ा वाला साहिब। हम सब जेन जी जनरेशन में आते हैं, सारे मेरे जेन जी जनरेशन वाले दोस्त हैं, मेल बेस्टी वाले। मैं 4 पंक्तियाँ रखता हूँ और अगर मैंने उसको सही बात कही हो तो आपका आशीर्वाद मिले। मेरे साथ मेरे युवा दोस्त, मेरे पुरुष वर्ग के दोस्त मेरा साथ देंगे, मुझे ऐसा पूरा उम्मीद है कि हर एक कागज़ को कश्ती क्यों बनाना। मैं सभी लड़कियों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अच्छा, हर एक कागज़ को कश्ती क्यों बनाना, कि खुद को इतना सस्ती क्यों बनाना, और तुम्हारे पास जब बॉयफ्रेंड है तो तुम्हें फिर मेल बेस्टी क्यों बनाना। तुम्हारे पास जब बॉयफ्रेंड है तो मैं क्या था क्या मेरे रब्बा बना दिया है मुझे, कोई खाली पड़ा डिब्बा बना दिया है मुझे। मैं भी ज़हीन था अच्छे से बातें करता था, तुम्हारे प्यार ने निब्बा बना दिया है मुझे। समय की अपनी सीमाएं हैं, अभी तक मैं जो किया वो लफाजी थी। अब मैं सीधी एक व्यंग्य रचना रखता हूँ, फिर अपना स्थान लूँगा। हमें अपने बड़ों को भी सुनना है। इस देश में जातिवाद के 2 मुख्य कारण हैं। एक मैं नहीं बताऊंगा, नहीं आप लोग बुरा मान जाएंगे। दूसरे के लिए मैं कविता सुनाता हूँ
कि अगर मैंने सही बात बताई हो तो आपका तालियां मुझे। व्यंग रचना है, थोड़ा सा गंभीर है, थोड़ा आपको ध्यान से सोचना होगा। मैंने इसमें 2 प्रतीक लिए हैं, पांडे और मिश्रा। अगर कोई हो तो बुरा ना माने, आप सब हिंदी विभाग के लोग हैं, प्रतीक का मतलब समझते हैं। कविता मैं शुरू करता हूँ कि पांडे जी ने मिश्रा जी से कहा कि यार ये जातिवाद नहीं खत्म हो रहा, कुछ उपाय बताइए। पांडे जी ने मिश्रा जी से कहा कि यार ये जातिवाद नहीं खत्म हो रहा, कुछ उपाय बताइए। मिश्रा जी ने कहा आइए हमें गले लगाइए। पांडे जी ने मिश्रा जी से कहा कि यार ये जातिवाद नहीं खत्म हो रहा, कुछ उपाय बताइए। मिश्रा जी ने कहा आइए हमें गले लगाइए। पांडे जी ने कहा क्या वाहियात बात करते हो, बिना मतलब के दिन के रात करते हो। गले लगाने का भला जात से क्या नाता है, तुम्हें किसी पागल कुत्ते ने काटा है। गले लगाने का भला जात से क्या नाता है, क्या तुम्हें किसी पागल कुत्ते ने काटा है। पांडे जी ने कहा कि गले लगाने का ही तो सारा खेल है, आप हमें गले न लगाएं तो किस बात का मेल है। इस देश में जातिवाद को इसी ने ही तो बढ़ाया है, क्योंकि पांडे ने मिश्रा को कभी गले नहीं लगाया है। आप लोग अगर प्रतीकों में समझ गए हो तो आपका आशीर्वाद मिले। इस देश में जातिवाद को इसी ने ही तो बढ़ाया है, क्योंकि पांडे ने मिश्रा को कभी गले नहीं लगाया है। और इसीलिए बार बार हम विदेशी आक्रांताओं के हाथों कटे हैं, क्योंकि हम और आप ही पांडे और मिश्रा में बटे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।